देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो नीति है ना, जहां उनका शासन नहीं है या जहां उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है, वहां ये लोग तुरंत अफर्मेटिव्स देना शुरू कर देते हैं, एकदम कंक्लूजन बता देते हैं कि अमुक अमुक सरकारों की ही गलती है, अमुक अमुक अधिकारियों की ही गलती है। लेकिन जहां इनकी तरफ से लापरवाही कहीं सामने आती है या इनके शासित प्रदेशों में कोई अप्रिय घटना घटती है, वहां ये लोग इसी तरह की बात कहते हैं कि जांच चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो स्वयं को कहती है कि हम सुरक्षा के प्रति और सुरक्षा व्यवस्था के प्रति गंभीर हैं, ये कैसी गंभीरता है? स्लोगन नारे लगा के या टीयर गैस फेंक के आप अपनी बात नहीं कह सकते, और वो भी देश के सर्वोच्च विधानमंडल में। इन लोगों ने जो गलतियां की हैं या जो सुरक्षा में चूक हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद को ये थोड़ी जानकारी थी कि जिन लोगों के द्वारा जिन लोगों को हम पास दे रहे हैं वैसे लोग निकलेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। संसद का सत्र चल रहा है, संसद की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन आज संसद में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। जी हां, संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक देखी गई, जहां पर 2 शख्स दर्शक दीर्घा से कूद जाते हैं और साथ साथ कलर स्मोक का भी प्रयोग करते हैं। बताया जा रहा है कि ये जो 2 शख्स संसद के अंदर घुसे थे, ये बीजेपी के सांसद के ही विजिटर पास पर घुसे थे। अब इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई और तमाम दलों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसे लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है, आइए आपको सुनाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद विपक्ष का जो आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के विजिटर कार्ड पर इन लोगों ने जो गलतियां की हैं या जो सुरक्षा में चूक हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद को ये थोड़ी जानकारी थी कि जिन लोगों के द्वारा जिन लोगों को हम पास दे रहे हैं वैसे लोग निकलेंगे। यदि कोई भी सांसद ऐसा जानेगा तो वह यह काम नहीं कर सकता है। तो सारी प्रक्रिया पर जांच चल रही है। अभी सांसद महोदय को बुलाया भी गया है। जो भी होगा जांच के बाद स्पष्ट पता चलेगा। जो भी होगा स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से दिल्ली पुलिस, संसद की पुलिस, भारत सरकार के गृह सचिव, गृह विभाग जांच करने का काम करेगा। तो सुना आपने, बीजेपी ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इसकी जांच की जा रही है, जांच होगी और क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। वहीं से लेकर के जेडीयू बीजेपी पर हमलावर है। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत गंभीर घटना है और ये दिन चुना गया आज से लगभग 22 वर्षों पूर्व 13 दिसंबर 2001 को पूरे देश ने एक ऐसा मंजर देखा था जिससे हर किसी का दिल दहल जाए, और उसके बावजूद इस तरह की घटना घटना बेहद निराशाजनक है। सोचने का मसला ये है कि संसद भवन में सिक्योरिटी ब्रीच, सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। जितनी हमारी जानकारी उसके हिसाब से दर्शक दीर्घा में लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे सांसदों के सिफारिशों के हिसाब से या उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से भी जाते हैं। और प्राइमा फेशिया जानकारी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, हालांकि खबर कुछ समय में पुख्ता हो जानी चाहिए, उनके रिकमेंडेशन पर ये लोग आए थे। और कैसे अंदर घुस जाते हैं ये तो सबसे बड़ा आश्चर्य है। जहाँ तक हमारी जानकारी है उसके हिसाब से अगर आप संसद भवन की दर्शक दीर्घा में भी बैठने जा रहे हैं तो पूरी बॉडी चेकअप होती है और उसमें देखा जाता है कि आपके पास कुछ आपत्तिजनक सामान या कुछ ऐसा तो नहीं जिससे खतरा हो सकता है। बेल्ट तक किसी ने अगर लगाया है तो उसको भी उतरवा दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में अगर इस तरह से धुआं उठता है संसद भवन के अंदर तब तो कुछ भी हो सकता था। हमारे सांसद वहाँ बैठते हैं। देखिए, ऐसे मसले राजनीति के लिए नहीं होते हैं, लेकिन सोचना है कि जिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नए संसद भवन की इतनी मार्केटिंग की और सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं इस तरह का दायित्व तो होता है कि चीज़ें सुचारू ढंग से चल पाएँ, तो आखिर जो चूक हुई है उसके लिए जवाबदेह कौन है। जो लोग दोषी हैं, जिन लोगों ने इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया है, उन पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। एक नकारात्मक संदेश उन्होंने दिया है, लेकिन साथ साथ जो अधिकारी हैं, जो लोग इसमें लगे हैं, उनकी भी तो जवाबदेही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो नीति है ना, जहां उनका शासन नहीं है या जहां उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है, वहां ये लोग तुरंत अफर्मेटिव्स देना शुरू कर देते हैं,
एकदम कंक्लूजन बता देते हैं कि अमुक अमुक सरकारों की ही गलती है, अमुक अमुक अधिकारियों की ही गलती है। लेकिन जहां इनकी तरफ से लापरवाही कहीं सामने आती है या इनके शासित प्रदेशों में कोई अप्रिय घटना घटती है, वहां ये लोग इसी तरह की बात कहते हैं कि जांच चल रही है, जांच के बाद सारे दृश्य सामने आ जाएंगे। अरे भाई, ऐसी चूक को देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता है। और एक खास संदेश देने के लिए इस तरह की चीजों को किया गया। तो सुना आपने अभिषेक झा क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने साफ तौर से बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर साफ तौर से कहते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा में बिल्कुल फेल है। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं राजेश राठौर। अब इसे लेकर के आरजेडी का क्या स्टैंड है, आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जिस तरह से पहले संसदों पर और सांसदों पर कहीं ना कहीं हमले हुए थे और इस तरह की घटनाएं हुई थी, उसका आज वर्षगांठ भी था। और उसी दिन इस तरह की घटना एक बड़ी चूक के साथ साथ कहीं ना कहीं ये सुरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर भी सवाल खड़ा करता है। आप जब दर्शक दीर्घा में किसी को अपने विजिटर्स के रूप में भेजते हैं तो उनके प्रति आपकी क्या सोच है, आप उनको किस तरह से प्रेरित करके भेजते हैं, ये देखने की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी जो स्वयं को कहती है कि हम सुरक्षा के प्रति और सुरक्षा व्यवस्था के प्रति गंभीर हैं, ये कैसी गंभीरता है कि संसद के अंदर दर्शक दीर्घा से कोई व्यक्ति संसद चलते हुए सांसदों के बीच में कूद जाए, ये बड़ा लैप्सेस है, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो तमाम दलों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन अब चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी की भी प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है। एलजेपी के जो प्रवक्ता है विनीत सिंह, वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। और संसद भवन में कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे जो कि चिंता का विषय है। हालांकि समय रहते सुरक्षा कर्मियों ने उनको पकड़ लिया है और जांच पड़ताल चल रही है। अगर ये व्यक्ति अपनी बात रखना चाहते थे तो उनको तरीका सही चुनना चाहिए और मंच भी सही होना चाहिए। स्लोगन नारे लगा के या टीयर गैस फेंक के आप अपनी बात नहीं कह सकते हैं, और वो भी देश के सर्वोच्च विधानमंडल में कतई उचित नहीं है। और सुरक्षा कर्मियों को, जांच एजेंसियों को इस बात का भी पता लगाना चाहिए कि कहीं इन सब चीजों के पीछे किसी बाहरी ताकत का तो हाथ नहीं है कि जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है ऐसे ऐसे बाहर की ताकतें पीछे लगी हुई हैं हमारे, कि देश का जो ग्रोथ है उसको डिरेल कर दिया जाए। और मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि आगे से सुरक्षा का इंतजाम पुख्ता हो ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो और हमारे माननीय सांसद सुरक्षित रहे। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं विनीत सिंह। अब इसे लेकर के सियासत तेज हो गई है और तमाम दलों की प्रतिक्रिया इस पर सामने आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, जांच चल रही है और जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।